अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं वसीम किचन टेल्स। शादियों के मौके पर आजकल सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में है वो गुड़ वाले चावल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। घर पे उस तरह के तैयार नहीं होते, खोए के साथ बनाए जाते हैं। आज मैं उसके सारे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आप किस तरह उसे अपने घर पे इजीली बना लेंगे, और बहुत एक आसान सी रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो यहाँ पे गुड़ लिया है। गुड़ कभी भी प्योर नहीं होता, इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। तो इसको हमने सबसे पहले शीरा तैयार करना है, और गुड़ आपने चीनी के बगैर वाला लेना है, जो ओरिजिनल गुड़ होता है वो लीजिएगा। यहाँ पे वही गुड़ मैंने लिया है, 1 किलो गुड़ है। इसको हमने पहले करना है बॉयल। जब इसका शीरा तैयार होगा तो इसको हमने छानना है, अच्छी तरह से स्टेयर करेंगे ताकि ये इसमें जो कचरा वगैरह होता है वो निकल जाए। तो ये देखिए, अब दोबारा से इसमें बबल बन के, और ये ठंडा मैंने कर लिया है। तो इसे यहाँ पे साफ कर लेंगे अच्छी तरह से। इसमें जो चीजें ज़र्रात हैं वो सारे निकाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, किसी भी चाय छानने वाली छन्नी होती है उसकी मदद से हम इसे अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। कचरा आपको इसमें नजर आ रहा होगा, तो ये सारा इसमें से रिमूव कर दूंगा। सेला चावल 1 किलो लेके पहले ही मैंने उसे बॉयल करके रख लिया है। तो ये देखिए कचरा हमने इसमें से निकाल दिया। इसके बाद ये शीरा यहाँ पे तैयार है। बादाम की गिरियां कुछ हम लेंगे। सौंफ 1 खाने का चम्मच में इसमें ऐड करूंगा। खोपरे की गरी है, ये देखिए इस तरह स्लाइस कर लिए हैं, और 3 से 4 इलायची है, हरी इलायची, ये इसमें डालेंगे। इसके बाद ये जो किशमिश है ये मैं ऐड करने वाला हूँ, और घी में हम इसे तैयार करेंगे। तो 1 कप मैंने यहाँ पे घी लिया है। ये घी में ही तैयार किए जाते हैं, बहुत मज़ेदार ये बनने वाले हैं, तो ज़रूर ट्राई करना है आपने ये। इसके बाद ये देखिए घी गर्म करने के बाद इसमें 2 से 3 जो हरी इलायची थी, ये इसे हम कड़कड़ाने तक इसमें पकाएंगे। और इसके बाद जो शीरा था हमने छान के रखा था, ये इसमें ऐड कर दूंगा। चावल ऑलरेडी मैंने बताया 1 किलो सेला चावल है, वो बॉयल करके मैंने रखे हुए हैं। तो इस घी के अंदर इस शीरे को हमने पकाना है। ये देखिएगा दोबारा बड़े अच्छे से इस पर बबल आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो जितने भी आप जो ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाह रहे हो कर लें। मैंने सौंफ, किशमिश और बादाम, ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। इतनी देर आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखिए तमाम चीज़ें मैं यहाँ इसमें ऐड कर रहा हूँ, और इसे हमने दोबारा यहाँ पकाना है। बादाम इसमें बहुत मज़ेदार लगते हैं, अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह इसके ऊपर दोबारा इस तरह से ये बबल आने लग गए हैं, और हमने इसी तरह से इसे पकाना है। तो चावल ये देखिए 1 कनी आपने रखनी है, 2 कनी तक ना उबालिएगा, 1 कनी हमने रखनी है। 70% कह लें। हम चावल इसमें बॉयल करे हुए ऐड करेंगे। सेला चावल इसमें यूज़ करना है आपने, और इसके साथ इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखें, कलर के लिए आपने परेशान नहीं होना। जैसे जैसे ये पकेंगे अभी देखिएगा इसका कलर चेंज होता चला जाएगा। आपने इसे मिक्स करना है। तो आपको ये शीरा ये साइड पे इसके नजर आ रहा होगा इस तरह से, और इसे हम यहाँ थोड़ी देर पकाएंगे कवर करके, ताकि जो चावल हैं वो अच्छी तरह नरम हो जाए। यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद ये देखिए हम इसका पानी चेक करेंगे, जो शीरा था कि वो कितना बाकी है, इसके हिसाब से हम इसको पकाते चले जाएंगे। तो ये देखिए अभी भी इसके अंदर शीरा यहाँ पे मौजूद है, और इसे हम दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे तो आपको कलर इसका चेंज होता हुआ नजर भी आएगा। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। एक सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इसमें खोया भी हम ऐड करेंगे, जो कि देगों में यूज किया जाता है। तो अब कलर देखें माशाल्लाह चेंज होता जा रहा है। मैंने इसे दोबारा कवर कर दिया 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद जब हम खोलेंगे तो अब आपको इसके अंदर पानी यहाँ पे नजर नहीं आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे चावल बड़े जबरदस्त तैयार हो गए। 200 ग्राम मैंने यहाँ पे खोया लिया है, फ्रेश खोया लेके ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके ऊपर डाल के हमने सिर्फ इसे दम लगा देना है। तो ये देखें कितने झटपट जो हमारे गुड़ वाले चावल हैं खोए के साथ वो तैयार हो गए हैं। मैंने कवर किया 5 से 6 मिनट के बाद जब आप खोलेंगे तो ये खोया मेल्ट भी हो चुका होगा, और आपको इसके अंदर कोई शीरा नजर नहीं आएगा। कलर देखें माशाल्लाह कितना ज्यादा जबरदस्त इसके ऊपर आया है। तो ये अब जो हमारे गुड़ वाले चावल हैं ये तैयार हैं। सर्दियों के मौके में बहुत ज्यादा मजेदार ये लगते हैं। अमूमन सर्दियों में बहुत ज्यादा बनाए भी जाते हैं। अब इसे हम कर लेंगे डिश आउट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए मैं यहाँ से डिश आउट कर रहा हूँ। एक आसान सी रेसिपी और मजेदार सी रेसिपी शेयर की है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चावल देखें माशाल्लाह कितने खिले खिले बने हैं, और खोए के साथ तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा मजेदार होता है। तो इस रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ। माशाल्लाह दावत पे आप इसे बना लें, बड़ी आसान सी रेसिपी है। और ये देखिए कुछ मैंने बादाम रखे थे, इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज कर लूंगा। आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत आसान रेसिपी है, और इसे बनाना भी आसान है, और उतने ही ज्यादा ये मजेदार बनते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी में। इस रेसिपी को जरूर बना के देखिएगा। मेरी बाकी रेसिपीज भी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। नवाबी सवैयों की रेसिपी शेयर की थी। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।